625 जिलों में 625 जिलों में ये होना है। संगठन है, ये एकदम पूरा तैयारी चल रहा है तैयारी चल रहा है। और उसी तैयारी के तहत ये कार्यक्रम आज रांची में कर रहे हैं। हाँ, आज रांची में उसी तैयारी के तहत ये कार्यक्रम। अच्छा, ये रांची में हो रहा है। जो जेल भरो आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या है? जेल भरो आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रव्यापी 3 उद्देश्य है। पहला, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो बहुजन समाज शासन करती जमात बननी चाहिए वो ख़त्म हो गया, तो ब्राह्मण शासन करती जमात बन गई ईवीएम के माध्यम से। बहुजन शासन करता बनना चाहिए लेकिन बना ब्राह्मण, कारण ईवीएम है। और ब्राह्मण जब शासन करती जमात बनता है तो सभी मनुस्मृति के काले कानून को इम्प्लीमेंट करता है और वो चल रहा है। दूसरा मुद्दा है ओबीसी की गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती जो सरकारें हैं वो नहीं करते, इसके विरोध में ये जेल भरो और भारत बंद हम करने जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो है कि इस देश में महापुरुषों का बहुत अपमान किया जाता है। बुद्ध है, सभी संत है, बहुजन संत है, फुले शाहू अम्बेडकर है, हमारे जो बुद्धिस्ट राजा महाराजा है, जैसे कि महाविहार टेम्पल है, जो बोध गया का महाबोधि टेम्पल है, और बहुत से सारे ऐसे मामले हैं। मोहम्मद पैगंबर है, जीसस क्राइस्ट है, तो बहुत सारे ऐसे इनका बहुत अपमान किया जाता है पल पल पर। ये अपमान क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। और आदिवासी में जो है अभी रांची में, झारखंड में ये आदिवासी बहुल एरिया है। यहाँ जो संविधान के माध्यम से आदिवासी के लिए विकास के लिए और आदिवासियों को स्वायत्त शासन बनाना चाहिए, ऐसा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संविधान में निर्धारित उनको हक अधिकार दिया है। लेकिन फिर भी ये ना करते हुए आदिवासी के जंगल जमीन उनको बेदखल किया जा रहा है और उनके एरिया पर इल्लीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसके विरोध में हम भारत बंद और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं ये कि ये वामसेप का कार्यक्रम है। और सर एक बात, वामसेप तो 40 वर्षों से चल रहा है, ये तो 50 वर्ष बता रहे हैं, 50 वर्षों से चल रहा है। तो ये जो आंदोलन है 50 सालों तक अभी जो समय पूरा किए आप लोग, तो इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन का बात करते हैं, यानी ब्राह्मणी व्यवस्था जो कहते हैं आप उसका चल रहा है, कानून वही बना रहे हैं, तो आप अपना व्यवस्था कब लाई, कब तक संभव है? देखिए जब तक हमारा आंदोलन 6 लाख गांव तक एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक भारत में बड़ा जनता आंदोलन निर्माण नहीं होता, क्योंकि राजकीय परिवर्तन के लिए जो राइट टू वोट था उसी के आधार पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से हमारे लड़ाकू MP MLA चुनकर जाना चाहिए था। वो अब नहीं होगा क्योंकि EVM से चुनाव होगा। MP MLA चुनने का अधिकार अभी EVM को है, ना कि जनता को है, और EVM चलाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। तो जो MP MLA ब्राह्मणों का पिछलोगू बनेगा वही वो चुन के आएगा। तो इससे क्या होगा? जो संविधान के माध्यम से बहुजन शासक वर्ग बनना चाहिए ये खत्म हो गया, और ब्राह्मण केवल शासक वर्ग नहीं बनेगा EVM से, ब्राह्मण परमानेंट शासक वर्ग बनेगा। परमानेंट EVM अगर नहीं हटा है तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इस पर ये EVM हटाओ आंदोलन या जेल भरो आंदोलन, आपको क्या लगता है कि आप लोग EVM हटाने
पर कब तक सफल हो पाइएगा? जब तक 6 लाख गांव में हमारा आंदोलन फैलता नहीं, आज हम 6 लाख गांव तक नहीं है, लेकिन जब तक हम आने वाले 5-6 साल में ये हमारा आंदोलन मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तब ईवीएम हटाना ही पड़ेगा, तब हटेगा। ये है ईवीएम नहीं हटेगा तो ही हमारा फायदा होगा, हटेगा तो ही हमारा फायदा होगा। कैसे? ईवीएम हटेगा तो सच्चे जो है प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे, अगर नहीं हटेगा तो हमको आंदोलन फैलाने के लिए चांस मिलेगा सर गांव देहात तक। ये महिलाओं का प्रति एक सबसे बड़ी आंदोलन छिड़ी हुई थी, जिस अवस्था में महिलाओं को घुमाई गई थी, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं था, और उसी आंदोलन की तेजी का गति पकड़ा है बुद्ध की शिक्षा भूमि, और वहाँ की आंदोलन की तेजी पकड़ी हुई है, और इस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं रहा। आपका क्या नजर है? देखो, ये महाबोधि टेम्पल जो है, इस टेम्पल को ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए और बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था चलाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। ये तो अच्छी बात है, वो देना चाहिए बौद्धों के हाथों में, लेकिन जो आंदोलन आज के समय में दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण आरएसएस के पास भी उनका बौद्ध भिक्षु संघ है, उनका भी भिक्षु संघ है, तो ब्राह्मण क्या करेगा? जो आरएसएस का भिक्षु संघ है उसको आंदोलन हैंड ओवर करेगा। बात समझ में आई? बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर तो भिक्षु 2 वर्ग में बटा हुआ है। हाँ, 2 वर्ग में है। एक ब्राह्मण भिक्षु वर्ग है जो आरएसएस उनको ट्रेनिंग देता है, जैसे भारतीय बौद्ध संघ ये उनका संगठन है, और हमारा बहुजनों का संघ है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये है। लेकिन अगर ब्राह्मणों ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों के अधीन जो भिक्षु वर्ग है उनको अगर उस टेम्पल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो पूरा के पूरा उनके कब्जे में जाएगा। तब फिर क्या किया लेकिन जाए? लोगों को कहने के लिए हमने हैंड ओवर किया, लेकिन गलत किया, ये साधारण लोगों को पता नहीं अंदर की बातें, ऐसा हो सकता है। सर उसमें डीटी एक्ट 1949 के तहत बताया जाता है कि 4 बौद्ध को और 4 ब्राह्मण को मिला हुआ है वहाँ का, और एक डीएम जो जिला मजिस्ट्रेट वगैरह होता है, ये इन सभी को मिला हुआ है वहाँ का जो व्यवस्था बनाने के लिए। और लेकिन वहाँ पर है कि जो गौतम बुद्ध की उनकी जो विचारधारा है उसके अनुरूप वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर कर्मकांड चल रहा है। हाँ वहाँ पर चल रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कहें? देखिए, ये सब कब्जा केवल कब्जा हटाने से ही नहीं होगा। ये सब जो भारत में SC ST OBC के जो लोग हैं, इनको ब्राह्मणों के गुलामगिरी से आज़ाद करने के बाद, बहुजन वर्ग शासक बनने के बाद ही ये सब होगा। केवल महाबोधि महाविहार का कब्जा हटाने से नहीं होगा, केवल नहीं होगा, क्योंकि शासक होना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी का जो आंदोलन है बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा, तो इसका क्या निर्णय निकल सकता है? ये तो मैंने अभी बोल दिया है क्या निर्णय, क्योंकि ब्राह्मणों का भी एक भिक्षु संघ है जो कि घुसखोरी है बुद्धिज्म में टुडे। तो ब्राह्मण क्या कर सकता है, अगर ये आंदोलन बढ़ गया तो उनका जो भिक्षु संघ है उनके माध्यम से वापिस कब्जा करेगा, और हमारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो भिक्षु संघ को हैंड ओवर किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मणों के जो भिक्षु वर्ग है उन भिक्षु वर्ग को वो हैंड ओवर करेंगे, उनकी व्यवस्था
ऐसा हो सकता है इस आंदोलन के लिए दबाने के लिए। ये बहुत बारीक मुद्दा है, बहुत लोगों को पता नहीं है। ये कैसा है, एक आंदोलन होता है रियल आंदोलन और एक होता है डमी आंदोलन, डमी, उसको काउंटर करने के लिए। तो ये डमी लग रहा है क्या? कुछ डमी है, कुछ सही है। डमी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। फिर भारत में डमी आंदोलन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डमी आंदोलन जो शासक वर्ग के लोग हैं वही चलाते हैं। हमारे लोगों को लगता है अरे ये तो हमारे लिए चल रहा है, ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात है, एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, जैसे बोधगया में अभी वो बुद्धिस्टों का आंदोलन चल रहा है उस टेम्पल को लेकर। तो आए दिन सुने होंगे आप मीडिया में, अभी औरंगजेब पर कुछ लोगों का, तथाकथित कुछ लोगों का बयान औरंगजेब पर है। हाँ, तो खैर औरंगजेब से संबंधित जो न्यूज है आप सुने हैं क्या? देखिए, जो ये औरंगजेब के संदर्भ में या मुसलमानों के संदर्भ में जो ये लगातार बातें टीवी पर चर्चा में लाई जाती है, तो इनके पीछे ब्राह्मणों का हाथ है। और वो चर्चा ऐसी इसलिए खड़ा करना चाहते हैं ताकि इस देश में हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा बना रहे, और जब हिंदू मुस्लिम का मामला बना रहेगा तो वोटों का ध्रुवीकरण 2 भागों में बटा रहेगा, तो वो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन 2 भागों में डिवाइड होगा और उसका फ़ायदा वो राजनीति के लिए करेंगे। तो ये चर्चाएं एक तरीके से राजनीतिक तुष्टीकरण करने का ये मामला है और उसके द्वारा वो सत्ता लेने का मामला है। ये सारी चर्चा के पीछे मेरा इतना ही कहना है इस पर। जी, और इधर जो कार्यक्रम है आपका जेल भरो आंदोलन, जी, तो ये रांची के कितने जिलों में ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं? देखिए, झारखंड के 24 जिलों में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कम या अधिक संख्या में सभी जिलों में हम लोग उतरेंगे जेल भरो आंदोलन के समर्थन में। एक तो उतर कर भी लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला के समर्थन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस देश की व्यवस्था पर जिस तरीके से, चाहे वो ईवीएम का मामला हो या झारखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे आदिवासियों का सांस्कृतिक स्थल है, उस पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया, जैसा आंदोलन अभी बोधगया में चल रहा है। तो वो पूरे देश की सिस्टम पर जो है, अभी ब्राह्मण जो विदेशी है, जो भारत के रहने वाले लोग नहीं है, इन्होंने देश की व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है। और केवल कब्जा ही नहीं किया हुआ है, वो कब्जा करके जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और उनके साथ न्याय भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए अभी ये संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ब्राह्मणों ने संविधान की प्रतियां जलाई और कहा संविधान को नहीं मानते हैं। तो ये ब्राह्मण किसको मानते हैं? रहते हैं देश के अंदर जो है, संविधान को नहीं मानते हैं। तो अभी ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है और यह सारी जानकारी एक बड़े आंदोलन का रूप धारण करेगी और यह जन में रूपांतरित होगी, क्योंकि इस देश का किसान आंदोलित है, देश का नौजवान आंदोलित है, देश की महिलाओं से जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, OBC की गिनती नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो संवैधानिक है, यानी तथाकथित जिसको वो आज़ादी बोलते हैं, आज़ादी है ही नहीं। जिनके साथ अन्याय होता है और वो जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होता है। ये हालात है। अभी मीडिया पर उठा के देख लो कि कल परसों घटना है कि उसके घर से उसके बच्चे को उठाकर जो रेप किया गया और वो जब FIR कराने के लिए जा रही है, उसका FIR नहीं हो रहा है। कैसी आ जाती है ये? अभी तो आक्रमण की बात जहाँ तक करें तो वो तो देखते हैं चंद्रशेखर आजाद पर तो 2-3 आक्रमण अभी तो हो चुका है। देखिए, जब भी कोई हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हित का कोई बड़ी लड़ाई शुरू होती है, तो उस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो मंडल आंदोलन खड़ा हो गया, जाति जनगणना का मामला खड़ा हुआ तो अन्ना हजारे जी बैठ गए भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर। तो इस तरीके से अभी जो EVM का जो बड़ा सवाल चल रहा है, जिसको भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और मानव वामन मेश्राम साहब लगातार 2014 से लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, तो वो EVM के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर लोग सेंट्रलाइज हो रहे हैं। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। उनके पीछे केवल एक ही मकसद है कि ब्राह्मण लोग जो मुख्य लड़ाई है उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये कहना चाहता हूँ। तो अभी ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। SC ST OBC जाग रहा है और केवल जाग ही नहीं रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संगठित हो रहा है। और ये काम वामन मेश्राम साहब पिछले लगातार 40-45 सालों से लगातार कर रहे हैं। और अब वो ध्रुवीकरण जो हो रहा है उससे ही मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा DNA मुसलमानों का DNA एक है, हम डिलिस्टिंग अभी लागू नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद भागवत जी का बयान आया, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, ये क्या है? तो वो ये न समझे मोहन भागवत जी कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो हम लोग ये मान लेंगे कि आप सुधर गए हैं या आपने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। इस सारे षड्यंत्र को हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि भागवत जी का कहना था कि जाति पाति अब खत्म करो, तो जाति पाति खत्म करने की बात कर रहे हैं और हमारा कोई बच्चा मंदिर में चला जाता है तो मार का सर भी फोड़ देते हो। खत्म हो गई क्या? कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो घोड़ी पे उतारने का काम करते हो। ये सारा ब्राह्मणवाद की वजह से हो रहा है, जो ब्राह्मण निर्माण किया हुआ है। और वो ये जो समस्या ब्राह्मण ने पैदा किया उसके बारे में लोग ना जाने तो दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं। तो ये पर्दे के पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, अभी समाज और देश उसके समझ रहा है, जाग रहा है, अभी समझ रहा है और इनका निर्णय होगा। धन्यवाद। ठीक है। सरकार